मोदी जी ने कहा मैं चौकीदार। देखो कितने लोगों ने ट्विटर हैंडल बना लिया, मैं भी चौकीदार। मोदी जी ने कह दिया कि ये भारत मेरा परिवार है, सब लिखने लगे मोदी का परिवार। तो 2014 से पहले एक मुहिम चली राहुल गांधी को बदनाम करने की, पप्पू 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 पप्पू। तुम चाहते हो प्रधानमंत्री तुमको फोन करेगा? कुछ ऐसा कर दो कि भारत की 50 करोड़ जनता तुमसे जुड़ जाए, प्रधानमंत्री तुम्हारे घर आके बैठेगा। इसलिए दुनिया में दो तरह की बस्तियां होती हैं सब जगह, एक आम आदमी की बस्ती और रेलवे लाइन के इस पार कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहाँ झोपड़पट्टियां हैं, और दोनों एक साथ कभी नहीं रहेंगे। उनको दिक्कत सिर्फ इतनी है, तो जब भी कोई काम करो तुरंत चेक कर लो। मैं तुम नए किसी को रोल्स रॉयस गिफ्ट कर दिए, खुद ही बोलेगी कि 4 बार आई लव यू बोलूं। हाँ कोई नहीं, जिंदगी में एक लक्ष्य बना लो कि चांदी की दीवार बनाओ, जहाँ लड़की का एक चांदी तुरंत पर्दा हटाएगी। ये देख 3 मीटर दीवार है, ले जा। ये 4 शब्द तुम अपनी डायरी के फ्रंट पेज पे लिख लो कि मुझे अपने जीवन में इन चारों के सहारे आगे बढ़ना है। अब जिंदगी में कुछ शब्द इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर वो सिर्फ वो 2-4 शब्द तुम अपने पास रख लो तो भी तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। एक है धर्म। धर्म को किसी के कहने पे फॉलो मत करो कि फलाने ऐसे कह रहे थे। हाँ, तुम फाइंड आउट करो, R&D करो। तुम भी तो पढ़े लिखे हो ना कि यार व्रत क्यों रहते हैं, नवरात्र क्यों रहते हैं, और फिर जब तुम्हें उस चीज के पीछे का वैज्ञानिक कारण दिखाई पड़ने लगेगा, तुम्हें धर्म से लगाव हो जाएगा। एक तो शब्द धर्म हो गया, एक शब्द हो गया इंटरेस्ट। तुम चाहते हो प्रधानमंत्री तुमको फोन करेगा? कुछ ऐसा कर दो कि भारत की 50 करोड़ जनता तुमसे जुड़ जाए, प्रधानमंत्री तुम्हारे घर आके बैठेगा। भैया तो बिस्मार्क आप पढ़ाए थे, बहुत अच्छा लग रहा था ना? हाँ, क्योंकि जो आदमी ऊंचाई पे बैठा हुआ है उसके यही सब सिद्धांत हैं। इसलिए दुनिया में 2 तरह की बस्तियां होती हैं सब जगह, एक आम आदमी की बस्ती, जैसे कानपुर में एक ऐसी जगह होगा जहां सिर्फ अमीर लोग रहते होंगे, ग्रीन पार्क है ना, ऐसे एरिया होंगे जहां सिर्फ कोठियां होंगी, 50 करोड़ 100 करोड़ 80 करोड़, और रेलवे लाइन के इस पार कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां झोपड़पट्टियां हैं, और दोनों एक साथ कभी नहीं रहेंगे। उनको दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अगर ये गरीब आदमी हमारे साथ रहकर हमारे सिद्धांत को समझ गया तो फिर ये रेलवे लाइन के उस पार आ जाएगा, और इस पार उसे आने नहीं देना है। इसको उलझा के रखो जाति में, धर्म में, क्षेत्र में। तो एक धर्म शब्द हो गया, एक इंटरेस्ट हो गया, एक शब्द है बहुत प्यारा, मतलब है 4-5 लाख करोड़ का शब्द, एक अकेला शब्द, प्रायोरिटी, प्राथमिकता। अभी जैसे अभी तुम्हारी जो उम्र है ना, तुम ये बात देख लो कि तुम्हें अभी किस चीज को प्राथमिकता देनी है, बस। और जब भी कोई काम करो तुरंत चेक कर लो कि मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब तुम्हारे कम से कम 20 रिश्तेदार होंगे, अब हर रिश्तेदार के लड़के के मुंडन में जाओगे तो खत्म। और रिश्तेदारों का काम क्या ये कहना, भैया नहीं आओगे तो हम बुरा मान जाएंगे। मान जाओगे, क्या बिगाड़ लोगे? फिर आएंगे तुम्हारे बच्चे को दे देंगे 5100 रुपया कि बेटा आ नहीं पाए थे मुंडन में, वो पापा कहने लगेगा तुमको। अरे यार कहने वाली क्या बात है। देखो ताकत, जो आदमी, अगर कोई रिक्शा वाला कहते मैं भी चौकीदार, कोई लिखेगा ट्विटर पे, लेकिन मोदी जी ने कहा मैं चौकीदार। देखो कितने लोगों ने ट्विटर हैंडल बना लिया, मैं भी चौकीदार। अब वैसे उनको चौकीदार कहते थे, बहुत गाली देते, चौकीदार दिखाई पड़ रहे तुमको। अभी कोई रिक्शा वाला कहते भैया मेरा परिवार नहीं है, लोग कहेंगे भागो यार, तो कर्म ही ऐसा किया कि तुम्हारा कोई परिवार ना हो। मोदी जी ने कह दिया कि ये भारत मेरा परिवार है, सब लिखने लगे मोदी का परिवार। तुम्हें ये सब चीजें देख के समझ में नहीं आता, तभी तो परेशान हो। प्राथमिकता सेट कर लो, एक वर्ड पकड़ लो, प्राथमिकता, प्रायोरिटी। तो जब भी कोई काम करो बस ये देखो कि ये मेरी प्रायोरिटी है, नहीं करना, बस सीधी बात। प्रायोरिटी नहीं है तो नहीं करना है, शुद्ध बात। अगर वो पर्टिकुलर चीज अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं है तो अभी नहीं करना है। और चौथा शब्द है बहुत शानदार, अब बेशकीमती, उस शब्द की तो कोई मोल ही नहीं है, कोई अदा ही नहीं कर पाए। स्ट्रगल, संघर्ष। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ सिंह की दाव। इसीलिए तो बचपन ये सब चीजें पढ़ाई गई थी। अब तो बच्चों की किताब में पता नहीं कौन कौन सी पोएम आ गई है। बकेट इज एम्प्टी, यू आर क्राइंग, पता नहीं कौन राइम बना दिया इस तरह की। ये 4 शब्द तुम अपनी डायरी के फ्रंट पेज पे लिख लो कि मुझे अपने जीवन में इन चारों के सहारे आगे बढ़ना है। कभी कभी तुम्हें कुछ लोगों की काबिलियत पे भरोसा होता है कि यार ये आदमी कह रहा तो करेगा। इसी को तो पर्सनालिटी कहते हैं। तुम लोगों से मैं क्यों कहता हूं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए? तुम अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो, तुमको 2-3 चीजें महान आदमियों में कॉमन लगेगी। जैसे सबने स्ट्रगल को महत्व दिया है, सबने। तो जब तुम अंबेडकर का स्ट्रगल पढ़ोगे, गांधी का पढ़ोगे, राम का पढ़ोगे, कृष्ण का पढ़ोगे, तुमको अपना वाला छोटा लगने लगेगा। तुम सोचो, तुमको मैंने कहा कि 1000 बार लिखो, जर्मन यूनिफिकेशन की कहानी 1000 बार लिखो, तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा,
फिर मैंने इसको कहा तुम 2500 वाला लिखो, तुम खुशी हो गए। नहीं खुशी है, तुमको अपना 1000 का कम गायब हो जाएगा कि ये 2500, और पीछे वाले मैंने कहा 5, ये भी नाचे लगेगी, मेरा भी कम है। इसीलिए मैं तुमसे बायोग्राफीज पढ़ने के लिए कहता हूं, ये तुम्हें आज अपना कष्ट दिखाई पड़ रहा है ना, वो गायब हो जाएगा। तो एक संघर्ष सबके जीवन में है। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं जितने महान लोग हैं, डाउट है ही नहीं। नॉनवेज खाना है मतलब खाना है, वो नहीं कि अंडा खा लेते हैं, थोड़ा सा कर तरी दे देना, पीस नहीं खाते हैं लेकिन उसका लिक्विड वाला खा लेते हैं। गर्लफ्रेंड है, नहीं शादी के बाद नहीं बनाया जाता है। तुम बनाए हो कि नहीं? नहीं नहीं, हम हमारा है ही नहीं, तुम्हारे होगा भी नहीं, भिखमंगे तुम्हारे साथ आएगा कौन? यहाँ पूरी दुनिया शक्ति, कुछ बनाना थोड़ी पड़ता है, जो बना रहे वो भिखमंगे। मैं तुम गाय किसी को रोल्स रॉयस गिफ्ट कर दिए, ये लो जाओ, खुद ही बोलेगी कि 4 बार आई लव यू बोलूं, हाँ कोई नहीं। तुम किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, उसका मतलब तुम्हारी एलिजिबिलिटी ही नहीं है। भागना ही तो नहीं है, चांदी की दीवार बनानी है। जिंदगी में एक लक्ष्य बना लो कि चांदी की दीवार बना ली, जिससे जीवन में गाना ना गाना पड़े। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जहां लड़की का एक चांदी, तुरंत पर्दा हटाएगी, ये देख 3 मीटर दीवार है, ले जा। तो कहते नहीं कि भैया योगी जी 16 घंटा काम करते हैं, मोदी जी 17 करते हैं, करते होंगे। जिस काम में मजा आने लगेगा उसमें तुम टाइम देखोगे ही नहीं। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। तुम देखो तुम्हारी बहन की अगर शादी रही होगी, तुम कितना 48 घंटे काम किए, खुशी? ये कोई बड़ी बात थोड़ी है कि कोई 15 घंटा काम कर रहा है। योगी जी से कह दो 15 घंटा बैठ के एक छोटे से बच्चे खिला दिखाएं, सिर्फ माँ अपने बच्चे को खिला पाती है तो मजा आता है, उसका अपना बच्चा है। तो ये जो तुम लोग सुनते हो कि फलाने 20 घंटा काम करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मजा आ रहा है। ऑर्डर देना डीजीपी फलाने धमाके, हमको भी मजा आने लगा, हम भी करेंगे 16 घंटा। जब ऑर्डर ही देना है, पिस्ता ले आओ जी, पिज्जा कहां है? आ गया सर, इसको 4 डंडा मार दो जी सर। जब यही सब करवाना है, तो डीएम को क्यों मजा आता है? नौकरी में अथॉरिटी है। लेकिन बैंक के बाबू को मजा नहीं आता, झल्लाया रहता है, सुबह से नोट गिन रहे हैं, अपना है ही नहीं। तो जो सबसे ज्यादा सजा अगर किसी को दुनिया में मिलती है, वो बैंक के कैशियर को मिलती है कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक 50 लाख रुपया बांट दिया, अपना कुछ है ही नहीं। झल्लाएगा नहीं कि भगवान इतना, ये समंदर में तुमको प्यास लग गई और पानी पी ही नहीं सकते, इसलिए कैशियर को तुम देखो झल्लाया हुआ मिलेगा तुमको। डीएम बैठा है, थोड़ा सा उदास है, गाड़ी उठाया, बाहर निकला, 2-3 ठेला वालों को मारा, लोग ताली बजा रहे हैं, भैया अतिक्रमण हटा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी दुकान पर खड़ा होगा कि ये दूध है तुम्हारा, व्हाइट पेंट लग रहा है। नहीं साहब, व्हाइट पेंट है ये। शहर भर में घूम गए, चढ़ावा चढ़ गया, टेंशन खत्म हो गई। डीएम साहब बहुत काम करते हैं, अबे ऐसा काम हमको भी दिलाओ, हम भी कर रहे हैं। ऐसे काम है, हैं? लेकिन वो जो पोस्टमार्टम हाउस में बैठ के पोस्टमार्टम करता है, ऐसे काम करो। अपनी प्रायोरिटी को देखो कि पहला काम क्या करना है। देखो इसको पहला काम क्या कर रहा है, इसको पता है कि यार मुझे ऑस्ट्रिया से लड़ना है। मैं तुम लोगों से क्यों बार बार कहता हूं ध्यान योग करो, पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। इतिहास उन महान लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना लिया। बाकी कोई भगवान के भरोसे बैठा है, कोई अल्लाह के भरोसे बैठा है, कोई कह रहा है भैया सब यहाँ किस्मत लिखा होता है, यहाँ एक लाइन है भैया, तुम्हारे नहीं है? नहीं भैया, हमारे पापा में भी नहीं था। मालिक ने इंसान को बनाया, उसको दिमाग दिया और बोला जाओ, धरती से लेके आसमान तुम्हारा, और दम है तो कब्जा करके दिखाओ। वो नीचे आया, वो फंस गया,
यार हिंदू लोग गाय का पूजा करते हैं, भाई तुमसे क्या मतलब, करने दो, तुम्हारा पेट में, तुम सही कर रहे हो ना, हाँ तुम मस्त रहो। नहीं फिर भी अच्छा नहीं लगता। हिंदू परेशान है, मुसलमान लोग 4 शादी करते, तो तू भी कर ले। नहीं, हम लोग एक ही नहीं हो रहा है। और अगर तुम गौर से दोनों लोगों को देखो, फर्जी परेशान है, फर्जी। वो परेशान है कि यार हनुमान जी कौन है भाई, बैठो बताएं। गांव गांव में हनुमान जी का मंदिर बनता था, वहां लड़के आते थे, अखाड़ा करते थे, कुश्ती लड़ते थे, पहलवानी करते थे। ये सब यही संस्कृति, कल्चरल डेवलपमेंट इसी को तो कहते हैं। जितने हनुमान टेम्पल थे सबसे अखाड़े जुड़े हुए थे। 5 बजे बच्चों को वहां, सब गांव के लड़कों को पहुंचना होता था कि पहलवानी करो। तो जब शरीर की शक्ति पैदा हो जाती थी, बाहर उपलब्धि हो जाती थी, तो भगवान के प्रति भाव बढ़ जाता था। ये सब परमात्मा की महिमा है। इंसान भगवान के नाम पर कुछ भी करने को तैयार है ना, तो जब कुछ भी करने को तैयार है तो उससे मेहनत करवा लो। मालिक कुछ कोई छेड़खानी नहीं करता, उसने एक दिमाग दिया इंसान को, ये लो जाओ, जहां तक इस्तेमाल कर सकते हो सब तुम्हारा। जैसे नीचे लैंड हुआ वैसे क्या दिखाई पड़ रहा है, चिड़िया, पेड़ दिखाई पड़ रहा है, हाथी दिखाई पड़ रहा है ना। प्यारा गिफ्ट है ये। किसी पे हमला अगर करना है, जैसे राहुल गांधी पे हमला करना था, कांग्रेस पे हमला करना था, और बीजेपी को पता था कि कांग्रेस का नेता राहुल गांधी ही रहेगा, तो 2014 से पहले एक मुहिम चली राहुल गांधी को बदनाम करने की। पप्पू 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 पप्पू, उनकी क्लिपिंग विल्पिंग काट के, एक क्लिपिंग थोड़ी सी इधर काटी, एक क्लिपिंग थोड़ी सी इधर काटी, दोनों को मिला दिया। और पता था कि इस देश का आदमी रात रात भर वो देखता है इंस्टाग्राम। अब पूरी पब्लिक के मन में एक बात बैठा दी कि ये आदमी, हर आदमी, मरा मरा आदमी कह रहा है भैया आप राहुल गांधी को वोट देंगे, लो। मतलब तुम देखो, इसको कहते हैं सीधा हमला पहले नहीं करना है, पहले इनडायरेक्ट हमला करना है। अपने दुश्मन का सामाजिक जनाधार छीन लो कि कोई सपोर्ट में ना खड़ा हो। वो बाराबंकी के सांसद जी थे जिनको टिकट मिला था, तो जिस दिन टिकट मिला उसी दिन वीडियो वायरल हो गई। वो बेचारे होते रह गए, मेरा नहीं है, मेरा नहीं। एआई पब्लिक जानती नहीं क्या है। वो गलती से इतना कर गए, अगर वो कहते थे हाँ मेरा ही है लेकिन पुराना है, ये इस बार का नहीं है, ये तो 7-8 साल पहला पुराना है, तो डिफेंसिव हो गए। अबे इंसान हो गए, करी रहा, उसमें दिक्कत क्या है। ये दूसरा वाला वीडियो वायरल करा हुआ वाला जो नया वाला है। जिंदगी है हमारी, चुनाव लड़ना है तो हम जिए ही ना। और वीडियो दो इनको 15-20 निकाल के, जर्मनी वाला, पोलैंड वाला, सब दे दो, खराब है। लेकिन डिफेंसिव हो गया अगला आदमी, डिफेंड करने लगा, हमने नहीं किया है, किया है वे, डेली करते हैं, तुमको क्या परेशानी है। दुशासन और दुर्योधन के युग में तुम नीति की बात करोगे, ये सब फार्मूला तुमको कोई बताया नहीं होगा, लिख लो, ये सब न्यूटन हमको बता गया था। प्रिपरेशन इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। किसी भी चीज की तैयारी करनी है, प्राथमिकता सेट कर लो, प्रायोरिटी, और फिर प्लान कर लो।